दोस्तों, आकांक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई करने में। आगे बढ़ते हैं। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, बाल भारती क्लास 2, ठीक है, इंग्लिश की बुक से। तो स्टोरी का नाम है यश एंड मोती। लिसन एंड रिपीट, आप भी मेरे साथ बोलिए, ठीक है। यश वॉज हैप्पी, हिज मदर बॉट हिम न्यू शूज, ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी यश बहुत खुश था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए नए जूते लाए थे। वो सुबह जल्दी उठा, ही वॉक अप अर्ली यानी सुबह जल्दी उठा, इन द मॉर्निंग। ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज। क्या देखने के लिए उठा जल्दी? बाहर करके अपना न्यू शूज। ओ नो, ही क्राइड, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? देखिए आगे देखते हैं क्यों रोता है। देयर इज ओनली वन शू हियर, यहाँ पे उसका क्या है? सिर्फ एक ही पैर का शूज है। वेयर इज माई अदर शू, वो सोचने लगा दूसरा कहाँ गया। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने आस पास सब जगह ढूंढ लिया। कभी कोई चीज घूमती है तो आप देखते हो ना, ढूंढते हो ना आस पास, वैसे वो भी ढूंढने लगा। ही कुडंट फाइंड इट, उसे नहीं मिला। ही सेट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सॉफ्ट, यानी वो घर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे बैठ गया और सिसकने लगा, रोने लगा। सॉफ्ट यानी सिसक के रोना। जस्ट देन मोती कैम एंड स्टार्टेड वेगिंग हिज टेल, ही बार्क्ड, यानी कि उसका जो डॉगी था, उसका पेट मोती, वो आया एंड वेगिंग करना यानी उसने पूंछ हिलाने लगा अपनी। ही टेल यानी पूछ। ही बाग्ड यानी भौंकना, और भौंकने लगा जैसे कुछ बताना चाहता है। वाओ वाओ। यश लुक्ड एट मोती, उसने मोती की तरफ देखा। मोती, हैव यू सीन माई शूज, अब तुमने मेरा शूज देखा? उसने पूछा उससे। तो उसने क्या कहा मोती ने? बाओ वाओ। अब वो क्या कहेगा? बाओ वाओ ही कहेगा ना। तो उसके बाद लेकिन क्या होता है, कोई पेट होता है ना तो हम उसकी बातें समझ जाते हैं ना। तो वैसे ही वो भी समझ गया कि वो कुछ बताना चाह रहा है। तो उसने कहा मोती बाग्ड एंड ran टू अ ट्री इन द फ्रंट यार्ड। उसके बाद वो भागने लगा और वो उसके पीछे भागने लगा, यश भी। यश फॉलोड मोती, यश मोती को फॉलो करने लगा। मोती भौंकते हुए भागा फ्रंट यार्ड की तरफ, ठीक है। फ्रंट यार्ड जो होता है ना, घर के सामने जो एक जगह होती है ना, फ्रंट यार्ड उसे कहते हैं, वहां वो भागने लगा। तो फिर यश भी उसके पीछे भागा। देयर वॉज अ होल अंडर द ट्री, ट्री के नीचे क्या था? एक होल था। देखिए यहाँ पे। यश सो हिज शू इन द होल, उसका शू कहाँ उसे मिला? उस होल में मिला एक। अ बिग फैट रैट हैड कैरीड इट देयर, एक मोटे से चूहे ने उसका शूज क्या किया था? वहां वो होल में ले गया था। यश पिक्ड इट अप, उसने वो शूज को उठाया, निकाला। थैंक यू, ही थैंक गॉड, ही सेड, किसने कहा? यश ने कहा थैंक गॉड, ठीक है। द रैट हैज नॉट निप्ड माई शू, इट इज इन गुड कंडीशन। उसने कहा थैंक गॉड कि चूहे ने मेरा शू को चबाया नहीं। निबल्ड यानी कि कुतर देना, चूहे कुतर देते ना चीजों को। तो उसने कहा थैंक गॉड कि उसने कुतरा नहीं मेरे शू को। इट इज इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है। वाओ वाओ, मोती एग्रीड, मोती ने भी एग्री किया इस बात को, खुश हो गया वो भी, है ना। दोनों हैप्पी हो गए बाद में। थैंक यू मोती सैड यश, यश ने इसे मोती को थैंक यू कहा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कैसी लगी आपको कहानी, बताना कमेंट बॉक्स में। आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन्स बिटन और ऑब्लिक कट ऑफ विथ टीथ, यानी दांतों से काटना। बिटन यानी काटना, तो यहाँ पे हमने देखा था ना, उसका मीनिंग होता है निबल्ड, तो यहाँ आएगा निबल्ड। क्राइडली, क्राइड नॉइसली यानी सिसकना, ठीक है। जो हम नाक से रोते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सिसकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? क्राइड नॉइसली। तो उसे कहते हैं, हमने देखा था यहाँ सॉफ्ट, वहां आएगा सॉफ्ट यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आंसर इन अ वर्ड और अ फ्रेज। हु बॉट न्यू शू फॉर यश, शू कौन लाया था यश के लिए? उसकी मम्मी ने, मदर, ठीक है, यहाँ मदर आएगा। हाउ डिड यश फील देन, देन कैसा लगा यश को? हैप्पी,
यहाँ पे आएगा हैप्पी। वाई वॉज यश सॉबिंग, वो क्यों सिसक रहा था, सॉबिंग कर रहा था, बिकॉज यश लॉस्ट हीज शू। हु हैड कैरिड यश शू टू द होल ऑफ फैट रैट। ठीक है, कौन लेके गया था, अ बिग फैट रैट। ओके, यहाँ आएगा पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसे करेक्ट ऑर्डर में, यानी अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, देयर इज ओनली वन शू हियर, यानी यहाँ पे एक ही शू है। यस सो हीज शू इन द होल, यश ने शू को कहाँ देखा, होल में। यश फॉलो मोती, हिज मदर गेव हिम न्यू शूज। थैंक यू मोती सेड, तो फर्स्ट क्या हुआ था, हिज मदर गिव, यहाँ पे आएगा 1, गिव हिम न्यू शूज। उसके बाद क्या हुआ, देयर इज ओनली वन शू हियर, जब वो बाहर आया सुबह तो उसने क्या देखा था, एक शू देखा था, है ना, तो यहाँ 2 आएगा। यश सो हिज शू इन द होल। उसके बाद में क्या था, हाँ, यश फॉलो मोती, फिर मोती को उसने फॉलो किया, यश ने, सॉरी, उसके बाद उसने फॉलो किया, जो उसे फ्रंट यार्ड में ले गया। तो यश सो हिज शू इन द होल, फिर उसने शू को कहाँ देखा, होल में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद थैंक यू मोती सेड यश, यश ने उसे थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से उसका शूज मिला ना उसे, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, ये पेंसिल से जमता नहीं है लिखने के लिए, तो आप समझ जाना जो भी मैंने लिखा है। लुक एंड से, शू, मॉर्निंग, सॉफ्ट, वेगिंग, बाक, यार्ड, निबल्ड, कंडीशन। इसका मीनिंग बताना, शूज यानी जूते, मॉर्निंग यानी सुबह, सॉफ्ट यानी सिसकना, वैगिंग यानी पूंछ हिलाना, बाग यानी भौंकना, यार्ड यानी कि जो जगह होती है ना, एरिया, जैसे फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, यानी घर के सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ठीक है, निबल्ड यानी कुतरना, कंडीशन यानी कि अवस्था, वो कैसी कंडीशन में है, अवस्था कोई चीज होती है ना। ठीक है, यार्ड यानी जो जगह होती है, फ्रंट यार्ड बोलते हैं ना, घर के सामने की जगह को बोलते हैं फ्रंट यार्ड। ठीक है, बरामदा होता है जो सामने, तो और बैकयार्ड यानी घर के पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज स्टडी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय।